नमस्कार देवियों, सज्जनों, सरप्रिय छात्रों, आप सबका हार्दिक स्वागत है शिक्षा पॉइंट पर। राम राम, जय श्री राम। इन दोनों वाक्यों में अंतर क्या है? हम जब राम राम बोलते हैं तो ये साधारण रूप से अभिवादन के लिए बोलते हैं। चाहे हिंदू धर्म में ये एक हमारी परंपरा है, विशेष रूप से उत्तर भारत और लगभग संपूर्ण भारत में राम राम बोलना है। इसका मतलब है कि हम सामान्य रूप से बड़ों का सम्मान करने के लिए बोलते हैं, उनका अभिवादन करते हैं, तहजीब है हमारी। और ये बच्चे, बूढ़े, जवान, है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय और जितनी भी जातियों के लोग हैं, सभी जातियों के लोग इसका प्रयोग करते हैं इस वाक्य का। राम राम जी, राम राम ताऊ, राम राम अंकल, राम राम बेटे। इस तरह से हमारी परंपरा है। ये सामान्य अभिवादन है, प्रणाम करने का एक और आशीर्वाद देने का, प्रति उत्तर देने का एक तरीका है ये राम राम। कई जगह पे जब हम कुछ अनिच्छित देखते हैं तब भी राम राम बोलते हैं। और हे राम जब बोला जाता है, गांधी जी अक्सर हे राम बोलते थे। उनकी समाधि राजघाट पर, जो हमारे राष्ट्रपिता की समाधि स्थल है, समाधि है, उनकी समाधि के चबूतरे पर जो पत्थर लगा है उस पर लिखा हुआ है हे राम। जब वो अंतिम सांसें ले रहे थे, मृत्यु की गोद में समा रहे थे, तो भी उनके मुख से हे राम निकला था। ये भी सही है। लेकिन जब राम में जय, है ना, जय और श्री, ये दो शब्द जुड़ करके जब ये पूरा वाक्य बनता है जय श्री राम, तो ये सांप्रदायिक हो जाता है। ये संप्रदाय विशेष के लिए हो जाता है। ये क्यों होता है? पिछले कुछ दशकों से जो हिंदूवादी पार्टी है, हिंदू विचारधारा को बढ़ावा देने वाली जो पार्टी है, हालांकि हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो हिंदू के लिए ही है, वो तो सभी के लिए पार्टी है। जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं वो एक के लिए थोड़ा ना होती हैं। हाँ, कुछ पार्टियां हैं जो खास वर्ग के लोगों को ज़्यादा तरजीह देते हैं, ज़्यादा मान्यता देती हैं। ऐसी पार्टियां कुछ हैं। तो ये जय श्री राम का नारा दिया गया, ये मंदिर मस्जिद विवाद, अयोध्या विवाद के क्रम में ऐसा हुआ। और अचानक से सभी को, अदर देन वन पार्टी, जो हिंदूवादी पार्टी है, उसके अलावा लोगों को यह सांप्रदायिकता का नारा दिखने लगा। अचानक से यह एक धर्म विशेष का भी तो चलो, उसी धर्म को मानने वाले लोगों में भी ये विचार पैदा हुआ कि ये सांप्रदायिक है। आज भी ऐसे लोग हैं जो जय श्री राम के नाम से चिढ़ते हैं लेकिन राम राम का प्रयोग करते हैं। ये कैसी विचारधारा है? ये मानसिकता आखिर है तो है क्यों? क्या मानव सभी धर्म, सभी मजहब मानव के लिए नहीं है? क्या सभी एक से नहीं है, एक जैसे नहीं है? क्या किसी धर्म में मारकाट के लिए कोई जगह है? किसी धर्म ग्रंथ में ऐसा लिखा हुआ है? रामायण, महाभारत, गीता, कुरान और बाइबल, कहीं पर तो नहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा है। सभी धर्मों का अगर उपदेश देखें, अगर उनके आदर्श देखें, तो एकमात्र आदर्श निकल के आता है, हर मानव बराबर है। इसका मतलब यह हुआ कि मानव धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। चाहे वो मानव हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो या किसी और धर्म विशेष का हो, वो भारत का हो या कहीं अन्य भूभाग का हो, मानव तो मानव है। लेकिन मानव को मानव समझ में नहीं आया,
और वो धर्म के नाम पर बुरी तरह से बंट गया, भाषा के नाम पर बुरी तरह से बंट गया, जबकि सबके रगों में रक्त एक सा है, एक ही जैसा है, अस्थि पंजर एक जैसा है सब कुछ। लेकिन ये जय श्री राम अचानक से संप्रदाय विशेष का कैसे हो गया? इसको सांप्रदायिक क्यों बना दिया गया? क्या इसका नारा देने वाले लोगों ने इसको सांप्रदायिक बनाया, या इससे नफरत करने वाले जो लोग हैं उन्होंने इसको सांप्रदायिकता का नाम दिया? हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है, सेक्युलर देश है यह। और ये सेक्युलरिज्म हमारे लोकतंत्र में, हमारे संविधान में उल्लिखित है, लेकिन यहां धर्म के नाम पर ही राजनीति होती आई है, भाषा के नाम पर ही राजनीति होती आई है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। ये आम लोगों का दुर्भाग्य ही कहना चाहिए, जहां हमें बांटने के लिए लोग बैठे हुए हैं, तमाम दल बैठे हुए हैं, दल बदलू, भ्रष्टाचारी, घूसखोरी करने वाले और जमा अपने लिए ही सब कुछ करने वाले, अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए सब कुछ करने वाले लोगों ने आम लोगों को बांट करके रख दिया। और आम जन हैं जो बटे हुए हैं, उनको ये समझ में नहीं आती कि हमारे लिए हितकारी कौन सा है। जिसको वो हितकारी समझते हैं वही अहितकारी हो सकता है, हो भी रहा है। लोगों को बेवकूफ समझ रहे हैं लोग। तो ये धर्म विशेष का ना हो करके, बताइए कि कोई भगवान किसी के लिए, सबके लिए है, मानव मात्र के लिए है, या किसी एक विशेष वर्ग के लिए है? ऐसा नहीं है। भगवान को चाहे आप किसी भी नाम से पुकारते हो, वो तो एक ही सत्ता है। ऐसा क्यों नहीं मान लिया जाता? और ऐसा मान करके ये विश्व को ही मंदिर क्यों नहीं मान लिया जाता? और इस विश्व मंदिर में एक ही धर्म क्यों नहीं हो सकता? और वह धर्म होगा मानव धर्म। धर्म अनेक बेशक हो, मानव धर्म तो एक ही होना चाहिए कि हर मानव एक दूसरे को सुखी देखना चाहे, एक दूसरे को समझे, उसकी भावनाओं की इज्जत करे, सम्मान करे, सबके सुखों को समझे, सबकी खुशी को समझे। लेकिन मैं ही खुशी रहूं, मैं ही सुखी रहूं, बाकी दुनिया गई भाड़ में, ये कौन सा धर्म है? ये मानव, किस धर्म में ऐसा लिखा है? किसी धर्म ग्रंथ में ऐसा लिखा है क्या कि मानव में भेद होना चाहिए? बाइबल में लिखा है क्या? कुरान शरीफ में लिखा है क्या? गीता महाभारत रामायण में लिखा है क्या? वेद उपनिषद में लिखा है क्या? कहीं नहीं लिखा है। मानव के सभी मानव ईश्वर के पुत्र हैं, ईश्वर की संततियां हैं। तो सभी मानव एक बन करके एक मानव धर्म का संचार क्यों नहीं करते? क्यों ये विवाद होता है? और जय श्री राम में कौन सा खोट हो गया? राम राम बिल्कुल बेदाग और जय श्री राम दागदार, ऐसा कैसे हो सकता है? बताइए। ऐसा अगर है तो इसका मतलब यह है कि हिंदू जनमानस बुरी तरह से बटा हुआ है। इतना बटा हुआ है कि सदियों से आतताई आक्रमणकारी आते गए, लूटते गए, यहां फोड़ते गए। नहीं तो बताइए अंग्रेज कितने थे? मुट्ठी भर लाल चींटियों का जो दल था, उस दल में मुट्ठी भर लोग थे। उस मुट्ठी भर लोगों ने यहां हमारे ही देश के लोगों को संगठित करके, फोड़ करके, अपने पक्ष में मिला करके, हमारी ही सेना, हमारे ही लोगों की सेना खड़ी करके हमारे पर ही राज कर गए। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये हम लोकतंत्र आज़ादी कितना भी करते रहें, वो दिन दूर नहीं है जब फिर से यहाँ पर बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। इसकी नौबत हो सकती है तो सबको मिल करके, राष्ट्र एक है,
अगर राष्ट्र क्या है, एक भूभाग का ही तो नाम है। अगर धर्म पर देश बनते हैं, धर्म पर अगर के नाम पर अगर देश बनते हैं, तो हमारा देश भी तो एक धर्म के लोगों का हो सकता है, अनेक धर्मों के लोगों के लिए है। ये हमारे देश की ये खासियत है, अनेकता में एकता इसकी विशेषता है। यहाँ पर ये ऐसी संस्कृति है जहाँ पर कोई इतनी विविधताएं हैं, भाषा, धर्म, वेशभूषा, सबकी इतनी विविधताएं हैं। भौगोलिक विविधता तो इतनी है कि कोई विदेशी जब पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक की यात्राएं करता है तो उसके मुंह से अचानक से निकल जाता है कि यह एक देश नहीं, कई देशों का एक समूह है। ऐसा है, ऐसा वास्तविक में है। कहीं पहाड़ हैं, कहीं समतल भूमि है, गंगा यमुनी संस्कृति है। यहाँ पर जो आया उसको यहाँ के लोगों ने अपना लिया। ये हमारे देश की खासियत रही है, ये सनातन संस्कृति रही है हमारी। तो इस संस्कृति का संरक्षण करना हम सबका दायित्व है कि नहीं है? अगर है तो मानव धर्म एक, धर्म अनेक हो सकते हैं भी, मानव धर्म एक ही होना चाहिए। सबको ये समझने की सख्त ज़रूरत है। इसी को समझ करके हम राम राम में और जय श्री राम में कोई भेद न करें और इसको भेदभावपूर्ण न माने, क्योंकि आए दिन दिखता है जिन लोगों के नामों के अंदर भी राम लगे हुए हैं, कई लोगों के यहाँ तो हमारी हिंदू संस्कृति में ये परंपरा है, भगवानों के, देवी देवताओं के नाम पर बच्चों के नाम रखते हैं। तो ये जब परंपरा है तो इसमें कोई दोनों वाक्यों में राम राम जी और जय श्री राम जी, इन दोनों वाक्यों में कोई भेद नहीं है। और जो लोग भेद करते हैं तो वो अगर हिंदू हैं और अगर फिर भी भेद करते हैं तो ये बड़े खेद की बात है। बंद कीजिए इसको, भेद को, इस भेदभाव को बंद करो, तभी एक बन पाओगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारती।